नमस्ते दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी असली ताकत का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो क्या तुम मानोगे या फिर तुम भी वही सोचोगे जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असल में तुम अभी जहां रुकते हो वहीं से तुम्हारी असली क्षमता शुरू होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग यह कभी समझ ही नहीं पाते, इसलिए वे पूरी जिंदगी औसत ही बने रहते हैं। और अगर तुमने आज ये नहीं समझा तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। अब जरा अपनी जिंदगी देखो, सुबह से लेकर रात तक भागदौड़, काम का दबाव, जिम्मेदारियां और बीच में कहीं तुम्हारे अपने सपने दब जाते हैं। तुम सोचते हो कि अभी सही समय नहीं है या मेरे पास उतना मौका नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि समस्या तुम्हारे हालात नहीं है। समस्या तुम्हारी मानसिक सीमा है जो तुमने खुद बना ली है। और हर बार जब तुम थोड़ा थकते हो, थोड़ा डरते हो, तुम उसी सीमा के अंदर वापस आ जाते हो और यही चक्र चलता रहता है। तो आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को समझने की कहानी है और उससे भी ज्यादा उसे बदलने की। अगले कुछ मिनटों में तुम जानोगे कि कैसे लोग अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं और कैसे कुछ लोग उसी दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। यहाँ तुम्हें सिर्फ बातें नहीं मिलेंगी, बल्कि साफ और सीधे तरीके मिलेंगे जिन्हें तुम आज से ही लागू कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमने इन चीजों को समझ लिया तो तुम्हारी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। और यही फर्क है आम और असाधारण के बीच। सोचो, जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत होता है, तुम सबसे पहले किसे दोष देते हो? हालात को, किस्मत को या लोगों को? और यही वह जगह है जहां से ज्यादातर लोगों की हार शुरू होती है। क्योंकि सच ये है कि जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक तुम कुछ बदल भी नहीं सकते। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग अपने हालात को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि टॉप 1% लोग बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वे हर स्थिति में खुद से पूछते हैं, मैं इसमें क्या बदल सकता हूँ? और यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो एक लड़का है जो कई बार नौकरी के लिए कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, वो सिस्टम को दोष दे, कहे कि मौके नहीं है। या दूसरा, वो खुद को देखे, अपनी कमी ढूंढे और खुद को बेहतर बनाए। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उसमें आराम है, जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, और यहीं पर वे रुक जाते हैं। जबकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे खुद को बदलने का कठिन रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की सोच बदलनी है। अब एक कड़वा सच सुनो और ध्यान से सुनो। अगर तुम आज भी अपनी हालत के लिए किसी और को दोष दे रहे हो तो तुम अपनी ताकत खुद ही छोड़ रहे हो। क्योंकि जिस चीज को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे दोष देने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जिसे तुम बदल सकते हो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। और यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि हालात बदलेंगे तो जिंदगी बदलेगी, जबकि असल में उल्टा होता है। जब तुम बदलते हो तभी हालात बदलते हैं। अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? तो पहला कदम है हर समस्या में खुद को पकड़ना। जैसे ही मन करे कि ये मेरी गलती नहीं है, वही रुक जाओ और खुद से पूछो, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ? दूसरा कदम, रोज रात को 2 मिनट निकालो और दिन का हिसाब करो। आज तुमने कहाँ जिम्मेदारी ली और कहाँ भागे। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाएगा। और तीसरा, जब भी कोई मुश्किल आए उसे बोझ नहीं, मौका समझो, क्योंकि यही वह पल है जहां तुम बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। और अगर तुमने ये आदत बना ली तो यकीन मानो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी भी बदलती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम जो काम रोज टालते हो क्या वह सच में मुश्किल है या तुम्हारा दिमाग उसे मुश्किल बना रहा है? क्योंकि असल खेल यहाँ शुरू होता है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, आराम, बहाना, टालना। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन टॉप 1% लोग अलग क्या करते हैं? वे अपने दिमाग की नहीं सुनते, वे उसे ट्रेन करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो वही तुम्हें कंट्रोल करेगा। और यही आत्म अनुशासन का असली मतलब है।
खुद को वो करने के लिए मजबूर करना जो जरूरी है, भले ही मन ना करे। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है या कोई नया काम शुरू करना है। अलार्म बजता है और उसी समय दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो। बस यहीं पर फैसला होता है। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और फिर पूरा दिन खुद को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे उसी पल खुद को उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीत का पहला कदम वहीं से शुरू होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें हमेशा प्रेरणा चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि प्रेरणा नहीं, अनुशासन काम आता है। अब सच्चाई सुनो और ये तुम्हें थोड़ा चुभ सकती है। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य से नहीं, अपनी आदतों से हारते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं लेकिन रोज के छोटे फैसलों में हार जाते हैं। कभी आलस, कभी बहाना, कभी मूड, और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद से किया वादा तोड़ते हो, तुम खुद की नजर में गिरते हो, और यही वह चीज है जो तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है। जबकि टॉप 1% लोग अपने वादे निभाते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? पहला कदम, रोज एक छोटा सा नियम बनाओ। ऐसा काम जो तुम हर हाल में करोगे, चाहे मन हो या ना हो, जैसे सुबह उठना या 1 घंटा बिना रुके काम करना। दूसरा कदम, जब भी दिमाग बहाना बनाए, तुरंत पहचानो और खुद से कहो ये मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है, और फिर भी काम शुरू करो। तीसरा, अपने दिन में एक ऐसा काम जरूर जोड़ो जो तुम्हें कठिन लगता है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुमने ये 3 चीजें शुरू कर दी तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा और वहीं से तुम्हारी असली ताकत बननी शुरू होगी। अब एक सच्चाई समझो जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो तुम बढ़ नहीं रहे। हाँ, ये थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यही असली खेल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आराम चाहता है। वो हर उस चीज से बचना चाहता है जो थोड़ी भी असहज हो। लेकिन यहीं पर टॉप 1% लोग अलग हो जाते हैं। वे दर्द से भागते नहीं, उसे अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली बदलाव आराम में नहीं, असहजता में होता है। और अगर तुमने इस एक बात को समझ लिया तो तुम बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो तुम जिम जाते हो। पहले दिन ही शरीर में दर्द होता है और दिमाग तुरंत कहता है बस आज मत जाओ। यही वो पल है जहां फैसला होता है। ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग सच में बदलते हैं वे उसी दर्द के साथ फिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही दर्द उनके शरीर को मजबूत बना रहा है। यही नियम जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है, पढ़ाई हो, काम हो या खुद को बेहतर बनाना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग थोड़ी असुविधा आते ही पीछे हट जाते हैं। अब एक और कड़वा सच, ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग अपने आराम के गुलाम बन चुके हैं। वे हर चीज को आसान बनाना चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब चीजें मुश्किल होती हैं तो वे बहाना ढूंढ लेते हैं। आज मन नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और यही आदत उन्हें वहीं का वहीं रखती है। जबकि टॉप 1% लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे जानबूझकर कठिन चीजें चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वही उन्हें आगे ले जाएगी। और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम भीड़ का हिस्सा ही बने रहोगे। अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? पहला कदम, हर दिन एक ऐसा काम चुनो जो तुम्हें थोड़ा डराता है या जिसमें असहजता महसूस होती है, और उसे हर हाल में पूरा करो। दूसरा, जब भी तुम्हें लगे कि अब बस, वहीं खुद को थोड़ा और धकेलो, क्योंकि असली ताकत वहीं से शुरू होती है। तीसरा, दर्द को दुश्मन मत समझो, उसे संकेत समझो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर तुमने ये 3 चीजें अपनाई तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा और तुम वही करने लगोगे जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, और यहीं से तुम्हारा असली स्तर बनना शुरू होगा। अब एक बहुत सीधी लेकिन असहज सच्चाई सुनो। हम में से ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम कहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से जानते हैं कि हम पूरा नहीं दे रहे। हम खुद को समझा लेते हैं कि हालात खराब है, समय नहीं है, मौका नहीं मिला, और धीरे धीरे ये झूठ हमारी आदत बन जाता है। लेकिन यहीं पर खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तुम सच्चाई से भागते हो तो सुधार का दरवाजा खुद ही बंद कर देते हो। और टॉप 1% लोग क्या करते हैं? वे खुद के सामने पूरी तरह ईमानदार होते हैं।
चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझो। मान लो तुम पढ़ाई करने बैठते हो, किताब खुली है लेकिन ध्यान फोन में है, बीच बीच में नजर जाती है और तुम खुद को बोलते हो मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन सच क्या है, तुम बस समय काट रहे हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और जब तुम खुद को ही धोखा देते हो तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता बचता ही नहीं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे अपने काम का सच्चा हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या किया और क्या नहीं किया। अब एक कड़वा सच और सुनो, ज्यादातर लोग अपने आप को बेहतर नहीं बनाते क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई देखने से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने मान लिया कि वे पीछे हैं तो उन्हें बदलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और यही डर उन्हें वही रोक देता है। जबकि टॉप 1% लोग अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। वे खुद की गलतियों को छुपाते नहीं बल्कि उन्हें सामने लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुधार वहीं से शुरू होता है। और अगर तुमने ये नहीं सीखा तो तुम भीड़ में ही रह जाओगे। अब सीधी बात, तुम आज से क्या कर सकते हो? पहला कदम, हर दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैंने आज सच में मेहनत की? क्या मैंने समय बर्बाद किया? और मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ? दूसरा, अपने काम का छोटा सा हिसाब लिखना शुरू करो ताकि तुम्हें खुद पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। तीसरा, जब भी मन करे बहाना बनाने का, तुरंत खुद को पकड़ो और सच बोलो, मैं टाल रहा हूँ। ये छोटी आदत तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी और धीरे धीरे तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से सच बोलना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हारी असली प्रगति शुरू हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो बस मेहनत करनी है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाती है। और यही इस सेक्शन का सबसे बड़ा सबक है। यहाँ बात हो रही है अपनी पहचान खुद बनाना। मतलब तुम अपने आप को कैसे देखते हो वही तुम्हारे फैसलों को तय करता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपने हालात, अपनी नौकरी, अपने पैसे को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर जिंदगी उसी दायरे में फंस कर रह जाती है। लेकिन टॉप 1% लोग अलग सोचते हैं। वो अपनी पहचान खुद डिजाइन करते हैं। वो कहते हैं मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ और फिर उसी हिसाब से अपने काम चुनते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो एक लड़का है जो किसी छोटे शहर में नौकरी कर रहा है। सैलरी ठीक ठाक है लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है, क्योंकि वो खुद को सिर्फ एक नौकरी करने वाला इंसान मानता है। अब वही लड़का अगर अपनी पहचान बदल दे, अगर वो सोचना शुरू करे कि मैं सीखने वाला इंसान हूँ, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, तो अचानक उसके फैसले बदल जाते हैं। वो नई चीजें सीखता है, नए मौके ढूंढता है और धीरे धीरे वही इंसान आगे निकल जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग अपनी पहचान बदलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यही सोच उन्हें वही रोक देती है। अब सच्चाई सुनो, अगर तुमने अपनी पहचान खुद तय नहीं की तो दुनिया तुम्हारे लिए एक पहचान तय कर देगी, और वो पहचान अक्सर छोटी होगी, सीमित होगी। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये साफ करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि यही तुम्हारे हर फैसले की नींव है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब सवाल ये है कि तुम आज से क्या कर सकते हो। बहुत सीधा सा कदम है, आज ही एक कागज लो और लिखो कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। सिर्फ काम नहीं बल्कि आदतें, सोच, व्यवहार सब लिखो और फिर हर दिन एक छोटा सा कदम उस पहचान के हिसाब से उठाओ। शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन यही छोटे कदम तुम्हें उस लेवल तक ले जाएंगे जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। याद रखो, पहले पहचान बदलती है, फिर जिंदगी बदलती है। अब एक ऐसा सच सुनो जो ज्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं होते। जिंदगी में असली ताकत दर्द से आती है, आराम से नहीं। और यही इस सेक्शन का सबसे बड़ा सबक है। जब भी तुम्हें मुश्किल लगती है, दिमाग तुरंत भागना चाहता है। वो कहता है कल करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन यही खेल पलटता है। टॉप 1% लोग वही करते हैं जो बाकी लोग करने से बचते हैं। वो दर्द से भागते नहीं, उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर मुश्किल के पीछे एक नया लेवल छुपा है। और अगर तुम उस दर्द को झेल गए तो तुम खुद को एक अलग ही जगह पर पाओगे। अब एक असली जैसा उदाहरण समझो। मान लो कोई लड़का सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना चाहता है। अलार्म बजता है
नींद भारी लगती है, शरीर कहता है आज छोड़ दे। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो फिर सो जाते हैं और यही आदत सालों तक उन्हें वही रखती है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो उसी पल खुद को धक्का देते हैं। वो उठते हैं चाहे मन करे या ना करे, और धीरे धीरे वही आदत उनकी ताकत बन जाती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे। सच ये है कि मोटिवेशन काम करने से आता है। पहले कदम उठाओ, फिर दिमाग तुम्हारे साथ जुड़ता है। अब रियलिटी चेक सुनो। अगर तुम हर बार आसान रास्ता चुनते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं, कमजोर बनती जाएगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी मजबूत बनने का मौका ही नहीं दिया। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग औसत जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो हर मुश्किल से बचते हैं। लेकिन जो लोग ऊपर जाते हैं वो जानबूझकर मुश्किल चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। अब सवाल है कि तुम आज से क्या कर सकते हो। बहुत सीधी सी चीज है। हर दिन एक ऐसा काम चुनो जो तुम्हें थोड़ा असहज करे, जैसे सुबह जल्दी उठना, बिना मन के भी काम पूरा करना, या कुछ नया सीखना जो कठिन लगे। और खुद से एक नियम बनाओ कि मैं भागूंगा नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा। याद रखो, असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। तुम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हो वही तुम्हारी जिंदगी तय करता है। अगर तुमने दर्द को अपना दोस्त बना लिया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और अगर तुम हर बार उससे भागे तो छोटे छोटे डर भी तुम्हें बड़ा बनने से रोक देंगे। इसलिए आज फैसला करो, जब अगली बार मुश्किल आएगी तुम भागोगे नहीं, तुम उसका सामना करोगे, क्योंकि वहीं से तुम्हारा अगला लेवल शुरू होता है। और यही फर्क बनाता है आम लोगों और टॉप 1% लोगों के बीच। अब बात सीधी है, अगर तुमने अभी तक सिर्फ सुना है और किया कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए पहला कदम आज से शुरू करो। सबसे पहले अपने दिन का एक तय समय चुनो जहां तुम बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम करोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई कौशल। इस समय में कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ काम। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो एक साथ कई काम करते हैं और फिर कहते हैं ध्यान नहीं लगता। तुम ऐसा मत करना। एक समय, एक काम, यही तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जाएगा। दूसरा कदम, हर दिन एक छोटा असहज काम चुनो। ऐसा काम जो तुम टालते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, कठिन काम पहले करना या बिना मन के भी काम पूरा करना। याद रखो, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर तुमने यहाँ जीत लिया तो तुम पहले ही बहुत आगे निकल जाओगे। तीसरा कदम, अपने दिमाग को साफ रखने के लिए हर रात 5 मिनट निकालो और लिखो कि आज तुमने क्या सही किया और क्या टाल दिया। इससे तुम्हें खुद की सच्चाई दिखेगी और यहीं से सुधार शुरू होता है। चौथा कदम, अपने आसपास के माहौल को बदलो। अगर तुम्हारे आसपास लोग हमेशा बहाने बनाते हैं तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातें सुनो जो आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई नहीं है तो खुद अपने लिए नियम बनाओ, क्योंकि सच ये है कि टॉप 1% लोग अपने माहौल को खुद बनाते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी कदम, लगातार बने रहो। 1 दिन, 2 दिन नहीं, कम से कम 30 दिन तक बिना रुके यही नियम फॉलो करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब आदत बन गई तो सफलता अपने आप आने लगेगी। अब फैसला तुम्हारा है, शुरू आज से करना है या फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहना है। तो आज तुमने एक सीधी बात समझ ली, जिंदगी बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस सही सोच, सही आदत और मुश्किल का सामना करने की हिम्मत चाहिए। हमने देखा कि कैसे अपनी पहचान बदलनी है, कैसे ध्यान भटकने से बचना है, कैसे असहज कामों को अपनी ताकत बनाना है, और सबसे जरूरी, कैसे हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर बड़ा बदलाव लाना है। सच यही है कि ज्यादातर लोग जानते सब है, लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं वही आगे निकल जाते हैं। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरफ खड़े होना चाहते हो। याद रखो, जिंदगी में फर्क एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन लिए गए फैसले एक दिन बड़ा फर्क जरूर बना देते हैं। इसलिए खुद से एक वादा करो कि अब बहाने नहीं, अब टालना नहीं, अब सिर्फ करना है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद से लड़ने की हिम्मत रखता है। और यही इस पूरी बात का सार है। अगर तुम अपने दिमाग को जीत गए तो दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकती। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ,
आज से तुम कौन सी एक आदत शुरू करोगे जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगी? नीचे बताओ और सच में उस पर काम शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा अगला स्तर तुम्हारे एक फैसले का इंतजार कर रहा है।